मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम सूबाई व वफाकी मुलाजमीन को अस्सलामु अलैकुम। 19 अगस्त 2022। जैसा कि आपको मालूम है कि ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ ग्रैंड अलायंस की तरफ से आप तमाम साथियों को प्रोटेस्ट की कॉल दी हुई है कि आप लोग दफातर के अंदर काली पट्टियाँ बांध के अपने दफ्तरी अमूर सर अंजाम दें। तमाम वफाकी मुलाजमीन किसी हद तक इसके अंदर जो है तमाम तादाद नहीं, आटे में नमक के बराबर जो है इसके ऊपर काली पट्टियाँ बांध के एहतजाज कर रहे हैं। और उस एहतजाज की बदौलत आपको पता होना चाहिए कि 2 वफाकी वज़रा ने वज़ीर आज़म को और वज़ीर ख़ज़ाना को आपके जो जायज़ आइनी मुतालिबात हैं, जिसके अंदर डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस जो है पे एंड पेंशन कमीशन की सिफारिशात के मुताबिक उसके अंदर 70% इजाफ़ा, हाउस रेंट मेडिकल कन्वेंस अलाउंस उसके अंदर 100% इजाफ़ा, और रिसेंटली जो एग्जेक्टिव अलाउंस हमारे मखसूस साथियों को दिया गया वफाकी सेक्रेटरीट के, हमारी एक मुश्तरका जिद्दोजहद थी, हमें तकसीम करने की कोशिश की गई। बिल्कुल इसी तरह की तकसीम करने की कोशिश 9 फरवरी 2021 को भी की गई थी, जब ग्रेड 1 से 16 के साथी जब एहतजाज पे थे तो हमने इनकार कर दिया था कि हमें कोई भी ऐसा रिलीफ नहीं चाहिए जिसमें हमारे ऊपर के स्केल के साथी ना हों। उसका मकसद सिर्फ एक था कि एक तकसीम का मैसेज ना जाए, और हमारा अलमिया ये है कि जिसको एक दफ़ा रिलीफ मिल जाए वो आराम से घर बैठ जाता है, जैसा कि 25% का रिलीफ हो या 15% का हो या एडहॉक रिलीफ अलाउंसेस को जम करवाने के हवाले से। वाज़े करता चलूँ कि एडहॉक रिलीफ अलाउंसेस भी जो जम हुए हैं उसमें कम्यूटेशन के अंदर तो खातिर ख्वाह इजाफा हुआ है, मगर जो दीगर अलाउंसेस मर्ज हुए हैं उनको बीच में से इस तरह से निकाला गया है कि जो मर्ज होने से पहले पेंशन बन रही थी हमारे साथियों की, वफाक की बात की जाए तो 50,000 अगर किसी की पेंशन बनती थी तो उसमें से तकरीबन 5 से 7,000 का फ़र्क है। और खैबर पख्तूनख्वा के साथियों को मैं बताता चलूँ कि वहाँ से उन्होंने एडहॉक रिलीफ 2011 और 15 भी निकाल दिया है, तो उसमें मज़ीद उसके ज़्यादा कमी, उसके अंदर कमी आई है। और ये एडहॉक रिलीफ अलाउंसेस आप सबको पता होना चाहिए, ये इसलिए जम करवाए गए थे कि तनख्वाहों के अंदर जब पेंशन आए तो उसके अंदर इजाफा हो। उसके साथ साथ सूबों की तर्ज के ऊपर जो एक एग्जेक्टिव अलाउंस दिया गया 17 से 22 के साथियों को, ग्रेड 1 से 16 के वफाकी मुलाजमीन की अपग्रेडेशन जो सूबों में हो चुकी है, और इसके साथ साथ तमाम एडहॉक रिलीफ, एडहॉक डेली वेजेस, कॉन्ट्रैक्ट, कंटीजेंट, पीएम असिस्टेंट पैकेज, टीएलए के जो मुलाजमीन हैं उनकी रेगुलराइजेशन, ये तमाम मुतालिबात मुश्तरका मुतालिबात हैं। इसके साथ साथ पंजाब की बात करें तो पे प्रोटेक्शन और लेडीज़ हेल्थ वर्कर्स और लैब अटेंडेंट का केस ऑलरेडी एक रिटन एग्रीमेंट या प्रेस रिलीज की सूरत में ऑन ग्राउंड मौजूद है। निहायत अफसोस से मुझे ये कहना पड़ रहा है कि मैं बहैसियत चीफ कोऑर्डिनेटर ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ ग्रैंड अलायंस खुलूस नीयत, ईमानदारी के साथ ये कोशिश कर रहा हूं कि एक दफ़ा फिर से मुलाजमीन को रिलीफ मिल जाए, मगर हमारी बहुत सी यूनियंस, एसोसिएशंस के साथी, कुछ साथी तो वो हैं जो ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ ग्रैंड अलायंस के प्लेटफॉर्म पे ही नहीं हैं। हमारे बहुत से साथी जो ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ ग्रैंड अलायंस के प्लेटफॉर्म पे हैं, और जितने भी पहले हम ये चीज़ें हासिल कर चुके उसका क्रेडिट लेते हुए भी नज़र आते हैं, मगर आने वाली तहरीक अपने मुलाजमीन के हवाले से सुस्ती का शिकार है। यह मुलाजमीन
नज़र रखें और ये जहन में रख लें, आज की डेट 19 तारीख की डेट में 19 अगस्त को मैं आपको बता रहा हूं कि बहुत जल्द आपके दरमियान में टूट फूट होगी, आपको तकसीम किया जाएगा, ख्वाह किसी स्पेसिफिक कैडर के हवाले से, किसी स्पेसिफिक डिमांड के हवाले से, वफाक के हवाले से, सूबों के हवाले से, क्योंकि गवर्नमेंट कभी भी ये नहीं चाहती, हुकूमत कभी भी ये नहीं चाहेगी कि मुलाजमीन इकट्ठे रहें, मुत्तहिद रहें, इकट्ठे रहें। और ये ना इत्तफाकी ही थी कि आपका 2001 से टाइम स्केल की बात की जाए तो 21 साल के बाद इत्तेफाक इत्तेहाद से हमने किया, एडहॉक रिलीफ अलाउंसेस को जम करवाया है। ये आप मुलाजमीन की जिम्मेदारी है, क्योंकि इसमें आपके बच्चों का मुस्तकबिल है। मौजूदा जो महंगाई है उसके हवाले से जो डेप्रिसिएशन ऑफ पाक रुपीज़ है, ये तमाम मामलात देखते हुए आपने फैसला करना है। काली पट्टियां बांधने का भी एक खास मकसद है कि कल को जब हम एहतजाजी धरने की तरफ जाएं तो गवर्नमेंट के पास कोई जवाब मौजूद ना हो कि ये मुलाजमीन यहाँ पे धरना देने के लिए आ गए हैं। हम रिकॉर्ड पे बताएंगे कि इतने इतने दिन से हम काली पट्टियां बांध के पुरअमन तरीके से एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे थे। 2 वफाकी वुज़रा के लेटर इस चीज़ का सबूत हैं कि हम लोग पुरअमन तरीके से अपना एहतजाज कर रहे हैं। हर चीज़ के लिए ग्राउंड सेट करना है कि कल को जब आप एहतजाज पे जाएं या धरने पे जाएं, आप, मैं या कायदीन, आखिरी हथकंडा जो हुकूमत के पास होता है गिरफ्तारी का, नौकरी से बरतरफी का, तो ये उसकी भी तैयारी है कि कल को अगर गिरफ्तार करके ज़हनी तौर पे, मैं बिल्कुल तैयार हूं इस हवाले से। इस मैसेज को शेयर करें, हर साथी तक पहुंचना चाहिए कि अगर खुदा न खास्ता ऐसी नौबत आई तो जज साहब के सामने जाके रखेंगे कि भाई ये हमारे जायज़ आईनी मुतालिबात थे जिसकी सिफारिशात पे एंड पेंशन कमीशन ने भी की हैं। ये फैसला आपने करना है कि घरों में बैठना है या क्या मामलात हैं। बिलाखिर पंजाब की क्लैरिफिकेशन 15% डिस्पैरिटी रिडक्शन की आ गई। ये वो डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस था जिसके लिए पहले हमने वफाक में जिद्दोजहद की, फिर पंजाब के अंदर 15 मार्च को एहतजाज किया, 1-on-1 चीफ सेक्रेटरी से मुलाकात हुई, उसके बाद एडिशनल चीफ सेक्रेटरी से बैठ के मामलात तय पाए और उन्होंने हमें एश्योरेंस दी थी। अल्हम्दुलिल्लाह कुछ लोग जो ये कहते थे कि ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज ग्रैंड अलायंस खत्म हो गया है, इसके अंदर तकसीम है, वो बेशर्म लोग फ्रेंचाइजे बना रहे हैं घर में बैठे बैठाए। मैं आज यहां पे नाम लेना बहुत जरूरी समझूंगा। पंजाब से काशिफ शहजाद चौधरी साहब, पहले जो पंजाब कंप्यूटर टीचर्स के सदर थे, फिर घर बैठे बैठाए इनको याद आया, पंजाब टीचर यूनियन के ये सदर बने, फिर घर बैठे बैठाए इनको याद आया ये अगीगा हम ख्याल बनी, उसके बाद दोबारा से हमारे पास आए और ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह आप मिन्नतें करवाते रहे मैडम रुखसाना अनवर के जरिए कि आपको मुज़ाकरात में लेके जाया जाए। उसके बाद पंजाब इत्तेहाद बना के अब माशाल्लाह मैं कुछ दिन पहले देख रहा था ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज ग्रैंड अलायंस के सदर बन बैठे। बेशर्मी की कोई इंतहा होती है। और जब उनकी आईडी पे मैं नीचे जाके जवाब देता हूं तो मेरी आईडी को वहां पे ब्लॉक कर दिया है। लोगों को ये कहा जाता है, अच्छा इसमें मैं वाज़ेह करता चलूं कि लोगों को ये कहते हैं कि हम रहमान बाजवा के साथ हैं। ओहदों की तकसीम चल रही है, रहमान बाजवा और दीगर साथियों को पता ही नहीं। वाज़ेह तौर पे बताना चाहता हूं कि पंजाब के सूबाई सदर राजा औरंगजेब साहब पंजाब टीचर यूनियन से, नदीम अशरफी साहब तंजीम असातिज़ा से 30 जून तक का जो हमने टाइम दिया था, जिम्मेदारियां दी हुई थी। मरकजी सदर पंजाब टीचर यूनियन चौधरी सरफराज साहब,
खैबर पख्तूनख्वा से मरकजी चेयरमैन हैदर अली खान साहब हैं। इनके अलावा कोई भी बंदा क्लेम करता है, और मैं KPK में भी बता दूं, वहां पे भी माशाल्लाह फ्रेंचाइज खुल गई है आप लोगों को तकसीम करने के लिए। शाह बादशाह साहब चेयरमैन हैं तंजीम असातिज़ा से मेरे ख्याल में, और वजीर ज़ादा साहब जनरल सेक्रेटरी हैं अगीगा खैबर पख्तूनख्वा के। इनका ताल्लुक आल पाकिस्तान क्लर्क एसोसिएशन फजल गफ्फार बादशाह ग्रुप से है, उनके सूबाई सदर हैं एपका के। इन साथियों के साथ राब्ते में रहें, बहुत जल्द इंशाअल्लाह ताला धरने की कॉल देंगे। अगर सूबाई साथी इसके ऊपर कायल होते हैं, बसूरत दीगर वफाक के साथी एहतजाज पे जाएंगे। और मेरा तमाम वफाकी मुलाजमीन से और सूबाई मुलाजमीन से भी वादा है कि ना आपको पहले खाली हाथ हमने आने दिया था, ना आइंदा खाली हाथ आने देंगे। और मैं खास तौर पे मुबारकबाद पेश करता हूं वफाकी सेक्रेटरीट मुलाजमीन को, जिसकी कोर कमेटी का मैं सरबराह हूं, कि बहुत अहसन तरीके से और भरपूर तरीके से वो अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। काली पट्टियां बांध के तमाम कोर कमेटी के साथियों को मैं मुबारकबाद देता हूं, और उनके लिए ये मैसेज है कि इसी तरह साबित कदमी से आप अपना वर्क जारी करते रहें। आपसे पहले भी वादा था और आज भी वादा करता हूं सेक्रेटरीट, उसके बाद वफाक और पाकिस्तान भर के मुलाजमीन से, कि इंशाअल्लाह ताला आपके हकूक पे समझौता नहीं होगा, मगर आप लोगों को भी संजीदगी का मुजाहरा करना पड़ेगा, अपने हक के लिए निकलना पड़ेगा। एक दिन बलोचिस्तान से लेके सिंध तक आप लोग तहैया करें, आजाद कश्मीर से लेके गिलगित बल्तिस्तान तक आप लोग तैयारी रखें। अभी हमारे आजाद कश्मीर के साथी भी एहतजाज के अंदर थे, मैं वहां पे नहीं जा सका, और कुछ साथी बिल्कुल उन्होंने एहतजाज करके हासिल किया है 15% डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस या स्पेशल अलाउंस। ये वही डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस या स्पेशल अलाउंस है जिसकी यहाँ पे इस्लामाबाद में ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज ग्रैंड अलायंस ने बुनियाद रखी थी तमाम सूबों के साथ मिलके। तो वो तमाम मुलाजमीन जो सिंध में इससे मुस्तफीद हो रहे हैं, बलोचिस्तान में मुस्तफीद हो रहे हैं, मुझे बिल्कुल आइडिया है कि सूबे बलोचिस्तान के अंदर मुलाजमीन के साथ ज्यादती की गई। रनिंग की बजाय बेसिक पे के ऊपर दिया गया और वहां पे भी कट लगाया गया। 25% जो गुज़िश्ता था वो भी इनिशियल बेसिक पे के ऊपर दिया गया है। मगर इंशाअल्लाह ताला हम आगे बढ़ेंगे, अपने मुलाजमीन के हकूक का दिफा करेंगे और उसके लिए आखिरी हद तक भी जाएंगे। मगर गैर सियासी थे, गैर सियासी हैं, गैर सियासी रहेंगे। पुरअमन थे, पुरअमन हैं, इंशाअल्लाह ताला पुरअमन रहेंगे। जो भी सिटिंग गवर्नमेंट है वो हमारी गवर्नमेंट है और हम इंशाअल्लाह ताला अपने मौजूदा वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब से अपना हक लेंगे। मुझे 100% यकीन है कि हमारी आवाज़ वहां तक पहुंचाई ही नहीं जा रही है। और अगर खैबर पख्तूनख्वा में हमारे यंग टीचर्स या दीगर साथियों के साथ ज्यादती हुई थी, या पंजाब के पिंडी के अंदर मुतनाज़ा शख्सियत को लगाया था, तो हम इस चीज से मुबर्रा होके हम बनीगाला गए थे, इमरान खान साहब के घर के बाहर एहतजाज किया था और अल्हम्दुलिल्लाह वो हमारे मामलात वहां पे हल हुए थे। तो अगर हमारा किसी सियासी जमात से होता ताल्लुक तो या बनीगाला होता या पार्लियामेंट। राइट नाउ हमारे जो मतलूबा मुतालिबात हैं वो पार्लियामेंट हाउस से इंशाअल्लाह ताला पूरे होने हैं। भरपूर तैयारी के साथ आए और तमाम डेली वेजेस कॉन्ट्रैक्ट एडहॉक मुलाजमीन के लिए ये मैसेज है और अपग्रेडेशन वाले साथियों के लिए ये मैसेज है कि आप अपने साथ खेमे लेके आएंगे इंशाअल्लाह ताला। जब तक ये मसला हल नहीं हो जाता, अगर गवर्नमेंट तनख्वाहों में या दूसरी चीजों के अंदर रिलीफ दे भी देती है, हाउस रेंट, मेडिकल कन्वेंस अलाउंस, तो जब तक आपकी अपग्रेडेशन नहीं होती, आप रेगुलर नहीं हो जाते, आपने साबित कदम रहना है। इंशाअल्लाह ताला मैं भी आपके साथ बैठूंगा और जो साथी आपको या हमें छोड़ के जाएंगे हम उनको बेनकाब करेंगे। ये जो एक एजेंडा इंशाअल्लाह ताला इसके ऊपर हम बैठेंगे और इसको पूरा करवाएंगे। इस मैसेज